घटना चक्र जीएस सामान्य अध्ययन 2023 और आज इसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। द अल्मीरा वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीरा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। सही सुमेलित किया गया है। इस तरफ समुद्री यात्री है, इस तरफ देश दिया गया है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से थे। तस्मान ये हॉलैंड से थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने किया था। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, ये है हुगली एवं चिंसुरा में। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्ल्स। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे ब्रिटेन के। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर थे। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो जहांगीर के शासनकाल में सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, सूरत में थी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, सूरत में की थी। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो यह है थॉमस बेस्ट ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया सर जॉन चाइल्ड थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। सही सुमेलित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हारी हुई। सुमेलित किया गया है। एक तरफ युद्ध है, एक तरफ वर्ष है। वर्ष दिया गया है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1746 से 48 के बीच में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है 1749 से 54 के मध्य। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 के मध्य लड़ा गया। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के
झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। ये थे डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासन काल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चेंसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में सत्य आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सही सुमेलन है पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाल, ट्रॉन के बाद डेनिश, डेन, सद्रास डचों के अधीन थी। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था, बिहार से प्राप्त होता था। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना में। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी जी.बी. मैकाले ने। एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में सत्य कथन है, इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत,